वेलकम बैक टू दी एज ऑफ डेटा चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग मिसिंग डेटा उसको कैसे हैंडल करना है डेटा फ्रेम में, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीन पे जो कोड लिखा हुआ है ये आप जो का तो कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये 2 लाइन तो नॉर्मली है, पांडा इंपोर्ट किया है, नंपा इंपोर्ट किया है। उसके बाद एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी है जिसमें 3 की ली है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ रखी है और ये np.nan है। ये आपकी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं किसी भी डेटा फ्रेम में या तो नल के रूप में रिप्रेजेंट होती है या फिर NaN के रूप में रिप्रेजेंट होती है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम NaN के फॉर्म में ही आपको मिसिंग वैल्यूज़ दिखेंगी। ठीक है, तो मैंने एक मिसिंग वैल्यू इसमें ले ली, एक मिसिंग वैल्यू अपने कॉलम 2 में ले ली। अब DF को आप प्रिंट कराओ तो आपका जो DF आया कॉलम 1 2 3 और यहाँ पे ये वाली नन वैल्यूज़ और ये नन वैल्यूज़, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो डेटा फ्रेम है वो आपके पास होगा इन फ्यूचर जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको हैंडल करना है इन चीज़ों को। ठीक है, अब एक फंक्शन होता है ड्रॉप NA फंक्शन। सबसे पहले आप उस पर देख लो, ड्रॉप NA। अब देखो इस फंक्शन पे जब आप यूज़ करोगे तो जिस भी रो में नन वैल्यूज़ होगी वो वाली रो जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे जो इंडेक्स 1 पे जो रो है वो आपके पास आ गई और इंडेक्स 3 पे जो रो है वो आपके पास आ गई, क्योंकि इस रो में कोई नन वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इसको थोड़ा और करने के लिए शिफ्ट टैब दबाओ आप। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप लोगों को एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। अगर जैसे हम लोग को रो, मतलब अभी तो हमने रो हटाई है, आपको कॉलम हटाना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेस यूज़ होता है, 0 में रो में जाता है और 1 में कॉलम में जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एक्सेस इक्वल्स टू 1। तो अब जो है आपका जो ये ऑपरेशन होगा ये आपका होगा रो पे। ठीक है, अब सिर्फ यही रो है जिसमें कोई नन वैल्यू नहीं है, मतलब रो कॉलम नंबर 3 में कोई भी नन वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ ये वाली जो कॉलम है ये प्रिंट हो गई। ठीक है, क्योंकि बाकी दो में तो नन वैल्यू आपकी है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ड्रॉप एनए का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हटाओ और शिफ्ट और अपना टैब दबा के देखो। अरे यार, शिफ्ट टैब, मेरे ख्याल से ये वाला, ये जो आपको फंक्शन क्या कहते हैं एट्रीब्यूट दिख रहा है थ्रैश का, इसमें क्या होता है, इसमें ये फंक्शन यूज़ होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जिसमें 2 से ज़्यादा नन वैल्यू ना हो वो वाली रो भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी देख लो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ THRESH इक्वल्स टू 2। तो आपके पास आपका पूरा का पूरा डेटा फ्रेम आ गया। क्यों आ गया, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये जो ट्रैश एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू मैंने 2 दे दी। तो इसने क्या करा, जिस भी रो में 2 से ज़्यादा नन वैल्यू हैं वाली रो ड्रॉप कर देगा, लेकिन हमारे डेटा फ्रेम में किसी भी रो में 2 से ज़्यादा नन वैल्यू है नहीं, सब में एक एक ही नन वैल्यू है। 0 में नन वैल्यू 1 है और आपके पास 2 में नन वैल्यू 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तब भी ये आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप 0 डाल देंगे तब ये दोनों वैल्यू शायद, हाँ, दो एटलीस्ट 2, उसके अगर 2 से ज़्यादा अगर नन वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी तो ये जो रो होगी वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी। अभी आपके 1 पे नहीं ड्रॉप होगी, 0 पे भी ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि 0 तो है ही नहीं किसी में। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ एग्ज़ाम्पल शो करने के लिए, इसमें 2
2 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ यहाँ पर df1 को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और ये कॉलम में होगी ना, तो हाँ देखिए, आप इंडेक्स 1 में आपके पास 2 नन वैल्यू हो गई। अब इस वाले प्रोग्राम को आप लोग एक बार रन करके देखो, df1 पे जाओ। हाँ, अब आपको ये वाला जो प्रोग्राम है ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी, नन वैल्यू। मैंने यहाँ पर अपना थ्रेशोल्ड डाल दिया, मतलब THRESH थ्रेश के थ्रू मैंने अपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड डाल दिया कि 2 से ज़्यादा अगर किसी भी रो में 2 वैल्यूज़ नन है तो उसको तो आप ड्रॉप कर दो, बाकी 2 से कम है उन रोज़ को आप रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है, तो वो वाली रो जो है हमारी ड्रॉप हो गई, और बाकी जिसमें एक एक नन वैल्यू थी वो आपके पास आपकी प्रिंट हो गई। इस तरीके से आप लोग इस फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है आपका फिल एन ए फंक्शन, जो मतलब मिसिंग वैल्यूज़ है उसको आप लोग कैसे फिल करोगे उसके बारे में वो फंक्शन वर्क करता है। तो जो मैंने अभी डेटा फ्रेम बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने वो समझाने के लिए बनाया था। तो अपने पुराने वाले डेटा फ्रेम पर आ गया मैं। अब देखो इस फंक्शन में आता है फिल एन ए, और इसमें आप शिफ्ट टैब दबाओगे तो आपको सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो आपको देखने को मिलता है वैल्यूज़, ठीक है। मतलब क्या वैल्यूज़ आपको फिल करनी है एन के जगह। तो मैं ले लेता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट फिल इन, और ब्रैकेट आपका हो जाएगा बंद। तो अब आप देखो ये कि जो आपके डेटा फ्रेम में जितनी नन वैल्यू थी वहाँ पर आपकी जो फिल इन वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो गई। इसकी जगह आप लोग कुछ और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, जैसे 10, मैंने 10 फिल कर ली। आप लोग कुछ भी वैल्यू फिल कर सकते हो। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकेंड, मेरे पास है कॉलम 1, आपका कॉलम 1। तो कॉलम 1 जब आप लोग प्रिंट कराओगे उसमें आप लोगों को ये नन वैल्यू देखने को मिलेगी। तो क्योंकि अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपने वैल्यू फिल करी थी 10 करी थी, लेकिन वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको फंक्शन यूज़ करना होता है इन प्लेस। अगर आपको जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने फिलिंग वैल्यू करी है, कोई भी फंक्शन किया है उसको परमानेंट करना है तो आपको इन वैल्यूज़ करना होता है, वरना वो क्या कहते हैं, जो आपने जो भी मतलब वैल्यू वगैरह फिल विल करी होगी वो मेन डेटा फ्रेम में फिल नहीं होगी, क्योंकि आपने इन प्लेस वाला जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ नहीं किया है, ठीक है। देखो आई बटन में उसकी वीडियो है, मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप लोग एक बार उस पर चेक कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखो कॉलम 1 यहाँ पर एन ए वैल्यू है, इसमें अगर हम लोगों को फिल करना है वैल्यू को तो फिल एन ए वैल्यू इज इक्वल टू df, आपका आ गया कॉलम 1, इसके बाद कॉलम 1 में डॉट मीन। देखो मीन फंक्शन में, एक सेकंड में इसको पहले रन कर दूँ। हाँ, मीन फंक्शन का यूज़ हो रहा है। मैंने क्या कहा कि जो भी कॉलम 1 में नन वैल्यू है उसमें आप क्या करो, जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनका मीन जो है वो आप लोग इसमें फिल कर दो। तो जो ये बाकी 3 वैल्यूज़ थी 1, 2 और आपकी 4, उनको प्लस करके उनका मीन निकाल लिया, ठीक है। मीन आप लोगों को पता होगा कैसे निकलता है, ठीक है। मीन निकालने के बाद जो मीन आया उसको आपने यहाँ पर फिल कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग मीन भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली यही वाला फंक्शन यूज़ होता है, मीन फंक्शन, जब भी कोई मतलब नन वैल्यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप लोग मीन फंक्शन का यूज़ करके नन वैल्यूज़ जो है
वो फिल आउट कर सकते हो। अब जो बाकी फंक्शन है उसमें ग्रुप बाय है, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियोज़ में बताता हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अपनी अगली वीडियो पर चलते हैं, ग्रुप बाय वीडियो।